रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की सेकंड बुक D2 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 5B को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 15 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, द हाइट एट मीटर ऑफ अ बॉल projected directly upward from the ground can be modeled by h is equal to 56t minus 7t square, where t is the time in second after leaves the ground. फर्स्ट पार्ट इसका ये है, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉल 3.5 सेकंड आफ्टर लीव्स द ग्राउंड। सेकंड पार्ट है, एट व्हाट टाइम विल द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड अगेन। ये दो पार्ट को सॉल्व करके हैं, थर्ड पार्ट को बाद में स्टडी करूँगा। इसमें इक्वेशन है h इज इक्वल टू 56t माइनस 7t स्क्वायर। अब हमने इसे सॉल्व करना है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमने हाइट लेनी है जबकि टाइम हमारे पास जो है 3.5 सेकंड है। इक्वेशन जो है हम उसको अगेन राइट करते हैं। ये हमारे पास है 56t है माइनस 7t स्क्वायर है। हमने हाइट फाइंड करनी है, यहाँ पे t है, इसकी रिप्लेसमेंट 3.5 करते हैं, 7 है और t की रिप्लेसमेंट 3.5 है, ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर करना है। उसके बाद अब हमने 5.6 को 56 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 के साथ, यानी हमारे पास जो है 56 है। 56 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.5 के साथ, आंसर इसका बन गया है 196 है। उसके बाद अब हमने 3.5 का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई 7 करते हैं, ये आंसर इसका बन गया है। फिर दोबारा करना पड़ेगा, 3.5 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 7 है, 85.75 है। अब हमने क्या करना है कि 196 से 196 माइनस 85.75 है। फिर दोबारा देखते हैं, 196 है माइनस 85.75, आंसर निकलता है इसका 196 माइनस 85.75 है। 196 माइनस 85.75, हाँ 110.25 मीटर जो है ये हाइट निकल आई है, जबकि टाइम हमारे पास जो है 3.5 सेकंड है। नेक्स्ट इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ये है कि हमने t क्वेश्चन मार्क है और जबकि व्हेन द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड, जब बॉल ज़मीन पे आ गिरती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी हाइट 0 आ गई है। अब हमने इसकी हाइट को, यानी इक्वेशन हमारे पास है h इज इक्वल टू 56t माइनस 7t स्क्वायर है। हाइट 0 करते हैं, उसके बाद अब हम इसकी t की वैल्यू लेते हैं। अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, 56t माइनस 7t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों में से हम 7t कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग 8 माइनस t इज इक्वल टू 0। अब दोनों को सेपरेट करना है, 7t इज इक्वल टू 0, 8 माइनस t इज इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू 0 ओवर 7 इक्वल टू 0 और 8 इज इक्वल टू t, यानी हमारे पास जो है t का आंसर जो है वो 8 सेकंड जो है हमारा t का आंसर निकल आया है। अभी तक हमने इसके दो पार्ट को सॉल्व किया है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया।
थर्ड पार्ट है व्हेन द बॉल बी 49 मीटर अबव द ग्राउंड, एक्सप्लेन व्हाई आर टू पॉसिबल आंसर। अब हमने इसका तीसरा पार्ट जो है वो सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। व्हेन विल द बॉल बी 49 मीटर अबव द ग्राउंड, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई दे आर टू पॉसिबल आंसर। बताना ये है कि इसके दो पॉसिबल आंसर किस तरह निकलते हैं जबकि बॉल जो है 49 मीटर जो है वो अबव दी ग्राउंड है। अब यही हमारे पास इक्वेशन है, जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है। एच की रिप्लेसमेंट हमारे पास 49 है, बाकी हमने वैसे का वैसे लिखना है 50 60 माइनस 70 स्क्वायर। सारी वैल्यू को हम इस साइड पे ट्रांसफ़र करते हैं। 70 इसका साइन प्लस में हो जाएगा, माइनस जो है 50 60 है, उसके बाद प्लस 49 इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू में से 7 कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। 7 को उसके ओवर में ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 7 इज इक्वल टू 0/7। टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसे सॉल्व करना है, यानी टी स्क्वायर माइनस 80 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिड वैल्यू ब्रेक करते हैं। टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 70 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में से हमने t को कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग जो है t माइनस 1। लास्ट 2 में से माइनस 7 कॉमन है, रिमेनिंग t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों अंदर वाली वैल्यू का सेम होना ज़रूरी है, फिर हम उसको सिंगल टाइम देख लेंगे। t माइनस 1 और उसके बाद है t माइनस 7 इज इक्वल टू 0। t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, t माइनस 7 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू 7। दो आंसर निकलाए हैं, एक आंसर 1 निकला है और एक आंसर जो है 7 निकला है। हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लिया है।